दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देखा जाए तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों होता ये है कि जैसे कई बार बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारे घर में स्टेबलाइजर भी हमने यूज़ किया है, उसके बावजूद हम कोई लोड चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबमर्सिबल पंप चला लिया, फ्रिज चला लिया, एसी चला लिया या कोई भी लोड का आइटम चलाया, तो वो चलाने पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा, वोल्टेज जब ऊपर से ही यानी मेन लाइन से ही कम आ रहे होते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आम तौर पर हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर आउटपुट वोल्टेज 200-250 वोल्ट के बीच में दिखाता है और फिर हमारा थोड़ा बहुत लोड जो बहुत मामूली सा लोड होता है सही चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, फैंस वगैरह है, ये सब चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम कोई लोड चलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सबमर्सिबल पंप या फिर फ्रिज या किसी तरह की कोई मोटर, तो उस कंडीशन में हमारे घर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। आउटपुट वोल्टेज हमारी जो वोल्टेज स्टेबलाइजर 200 या 250 वोल्ट की दिखा रहा होता है, वो घटकर 150 वोल्ट, 160 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट से भी नीचे चली जाती है। तो कुल मिलाकर इससे परेशानी ये आती है कि हम चाह कर भी अपने घर में किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट सही तरीके से नहीं चला पाते हैं, और फिर हमें कोई भी चीज़ चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि हम इसे कैसे चलाएंगे। और बाकी हम लोग वो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने घर पर लगाते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, वो भी सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है, तो हमारा आज का वीडियो इसी बारे में है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे घर में जो केबल आ रहा होता है पोल से, खंबे से, वो पोल पर लूज हो जाता है। देखिए आमतौर पर घर पर जो केबल आता है वो एल्यूमिनियम का होता है, और बरसात वगैरह होने पर या फिर वैसे ही खुला हुआ जॉइंट होने पर एल्यूमिनियम के अंदर कार्बन आ जाता है। उस पर आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का जहाँ पर भी जॉइंट होता है वहाँ पर कुछ आपको पाउडर सा दिखाई पड़ेगा या फिर कार्बन आ जाएगा, जिसकी वजह से जॉइंट लूज हो जाता है। और जॉइंट लूज होने की वजह से घर पर न्यूट्रल प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। जब तक न्यूट्रल प्रॉपर नहीं होगा हमारे घर में लोड का कोई भी आइटम हम नहीं चला पाएंगे। और उसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि घर में जो केबल आ रहा होता है जगह जगह कट जाता है, हम उसमें जॉइंट कर लेते हैं, जॉइंट करके उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा जॉइंट होंगे हमारे घर का न्यूट्रल उतना ही कमज़ोर होगा। और इसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है, अगर आपके घर पे भी केबल ऐसा आ रहा है जिसमें जॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत उस केबल को चेंज कर लीजिए, नया केबल लगा लीजिए, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में और पोल में, यानी जहाँ से कनेक्शन हमारे घर पर आता है, तो इसमें डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है, यानी बहुत लंबा तार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है अपने घर पर करंट लाने के लिए। और अगर तार का गेज कुछ हल्का हुआ तो फिर ये दिक्कत आती है और फिर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और तार में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की दिक्कत आती है। और फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं आमतौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि घर पर न्यूट्रल प्रॉपर नहीं पहुंचता। दोस्तों फिर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हम अपने घर का वोल्टेज स्टेबलाइजर हटाकर चला रहे होते हैं कोई चीज़, तब तो हमारी चीज़ कुछ हद तक चल जाती है वोल्टेज सही आने पर। लेकिन अगर हम वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, उस पर हम कुछ लोड चलाना चाहते हैं तो उस पर लोड नहीं चल पाता है। उसकी वजह ये होती है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर को वोल्टेज बढ़ाने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों मजबूत चाहिए होते हैं। अगर न्यूट्रल मजबूत नहीं मिलेगा तो हमारा स्टेबलाइजर सही से काम नहीं करेगा। इसकी वजह से ही इनपुट वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाते हैं, और जब इनपुट वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो सीधी बात है आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर सॉल्यूशन यही है कि आप अपने घर का केबल चेक कराइए, और अगर कहीं पर उसमें लूजिंग है तो उसकी लूजिंग सही कराइए। अगर केबल में जॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो जॉइंट आप सही करा लीजिए। जब तक आप ये चीज़ सही नहीं कराओगे आपके घर में ये लो वोल्टेज की दिक्कत बनी रहेगी और अपना लोड आप कुछ भी सही से नहीं चला पाओगे। तो फिर दोस्तों अगर आप अपने घर पर लोड अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो फिर अपने घर पे जो इनपुट केबल आ रहा है उसे चेक कीजिए, जॉइंट है तो उसे नया लगाइए, और अगर कहीं पर लूजिंग है तो उसे ठीक कराइए। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके घर पर लो वोल्टेज की दिक्कत क्यों होती है, वोल्टेज स्टेबलाइजर इस्तेमाल करने के बावजूद आपके घर पर लो वोल्टेज क्यों रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।